तो जय बाबा की सभी को। आज हम आपको सुनाएंगे गोगा जी महाराज की महापुराण, जिसको सुनने या पढ़ने से आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और 11वां अध्याय, जालंधर नाथ योगी का हेलाप्टन में चमत्कार। योगी जालंधर नाथ अनेकानेक तीर्थ स्थानों में घूमते फिरते अपनी सांबर तंत्र विद्या का चमत्कार लोगों को दिखाते और नाथ पंथ का उपदेश करते थे, जिसे सुनकर अधिकतर भक्त जनता नाथ पंथ की अनुयायी बन जाती थी। इसी प्रकार नाथ पंथ का प्रचार करते और योग विद्या का प्रदर्शन करके हजारों शिष्य बनाए और अपने रचे सांबर तंत्र तथा मंत्रों का भी चमत्कार जनता को दिखाया करते। फिर घूमते हुए राजा गोपीचंद के गौड़ बंगाला प्रदेश हेलापड़सन नगरी में पहुंचे। कांचनपुरी के बाहर एकांत स्थान में अपना डेरा जमाया। राजा गोपीचंद युवक राजा था और उनके पिता का नाम राजा त्रिलोचन चंद तथा माता का नाम रानी मैनावती था। जिस समय राजा त्रिलोचन चंद स्वर्ग सिधारे, उस समय गोपीचंद की माता अपने पति के साथ सती नहीं हुई। अपने पति के साथ सती न होने का रानी मैनावती को काफी दुख था। इसलिए उनका अधिकतर समय भगवान के भजन पूजन तथा व्रत उपवासों में ही व्यतीत होता था। वह राजकाज में भी अपने मंत्रियों को सहयोग देती थीं। राजा गोपीचंद जब समझदार हुए तो राज्य का भार उन्होंने योग्यता पूर्वक संभाल लिया। उनके 12 विवाह हुए थे और 12 रानियों ने 16 कन्याओं को जन्म दिया। उनकी पटरानी का नाम लोमावती था, जो महासुंदरी और बुद्धि की अति तेज थी। वह अपनी सब सौतों के साथ सगी बहनों के समान ही बर्ताव करती थी और प्रेम पूर्वक सबसे मिलजुल से रहती थी। गोपीचंद राजा को किसी चीज की कमी नहीं थी। प्रजा पालन कर न्यायपूर्वक शासन करता और भोगविलास में अपनी रानियों के साथ प्रसन्न रहता था। बाहर भीतर राजा गोपीचंद की जय जयकार होती थी। जालंधर नाथ का चमत्कार। राजा गोपीचंद की राजधानी में गुरु जालंधर नाथ योगी ने अपना कार्यक्रम इस प्रकार बनाया कि प्रतिदिन अपने नित्य कर्मों से निपटकर नित्य प्रति घास का बड़ा गट्ठर अपने सिर के ऊपर लाद नगर भ्रमण करते और जहां गौ माता खड़ी मिलती उन्हें घास खिलाते थे। सबसे अधिक चमत्कार की बात यह थी कि घास का वह बड़ा गट्ठर उनके सिर से 1 बालिश्त ऊंचा अधर ही में चलता था। उनके सिर पर घास के गट्ठर का बोझ का कोई मतलब ही नहीं था। योगी की योग विद्या के चमत्कार की धूम हेलापड़सन नगरी में घर बाहर सब जगह थी। योगी जालंधर नाथ के चमत्कार की चर्चा राजमहल तक भी जा पहुंची कि हमारी नगरी में पहुंचा हुआ एक सिद्ध संत आया है, जिसके सिर से 1 बालिश्त ऊपर गायों को खिलाने वाली घास का गट्ठर अधर में चलता है, जिसके दर्शन दूर दूर से आकर जनता कर रही है। एक दिन योगी जालंधर नाथ राजमहल की तरफ से जा रहे थे। राजा गोपीचंद की माता मैनावती ने भी जैसे चमत्कार की प्रशंसा सुनी थी, वैसा ही महल के झरोखों में से अपनी आंखों से देखकर योगी को मस्तक नवाया और घास के गट्ठर को 1 बालिश्त सिर से ऊंचा अधर में चलता देख बड़ी हैरत मानी। उसने अपने मन में सोचा, वाकई ये योगी कोई पहुंचा हुआ संत है। मैनावती ने अपनी खास दासी को बुलाकर कहा, तुम इस योगी के पीछे पीछे जाकर देखो, ये कहाँ ठहरे हुए हैं। उस स्थान का पता लगाकर आओ और मुझे बताओ। दासी ने तुरंत ही राजमाता की आज्ञा का पालन किया और योगी का पीछा करती हुई पीछे पीछे वहां जा पहुंची जहां पर वह ठहरे हुए थे और सब पता ठिकाना मैनावती को आकर बता दिया। श्री गोगा महापुराण 11वां अध्याय समाप्त। जय श्री गोगा जी महाराज। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।